नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मेरे चैनल को। देखिए मैं आज जो बताने जा रही हूँ वो बहुत ही खास है और आज का जो टॉपिक है मैं केवीएस पर बात करूंगी आप लोगों से। तो केवीएस पर जो मेरा बात करने का जो रीजन है वो ये है कि आप लोग बहुत परेशान हैं कि मैम इसका जो मेरिट है वो क्या जाएगी, क्या हम मेरिट में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो देखिए इन सब चीजों से मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी चीज को मत देखिएगा कि हमारे कितने मार्क्स हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जल्दी ही इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होने वाला है तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। 180 में से मान के चलिएगा, मैं फिर भी एक मोटा आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को। दूसरा मैं ये भी बताऊंगी कि केवीएस इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि तैयारी तो आपको अभी से करनी है, जिनको लग रहा है कि हमारे लिए कॉल आ सकता है इंटरव्यू का, तो उनको भी मैं बता देती हूँ। जिनके मार्क्स कम हैं उनको भी मैं बता देती हूँ कि उनको सिलेक्शन अगर पाना है तो कैसे पाना है। तो मैं अभी जो बात करूंगी मेरिट पर, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मेरिट पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सीधा बात करूंगी फॉर आज आप लोगों के इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में कैसे क्या आएगा, क्या करना है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए मैं यहां से लेके चलूंगी 100 मार्क्स। आप लोगों के 100 मार्क्स हैं, आपके लिए कॉल आया है इंटरव्यू का, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, मतलब लोअर अगर मैं कहूं कि 100 से 120 के बीच वाले जो लोग हैं, और ये जो है 120 से लेकर 140 या 135 भी मैं लगा सकती हूं इसमें। तो 120 से 140 के बीच में जो है, तो वो तो मैं कहूंगी कि एक तरह से उनके लिए चांस काफी ज्यादा है कि कॉल आएगा। और इनके लिए भी मैं बताऊंगी कि इनको क्या करना है। 120 से नीचे मैं नहीं कह सकती हूँ कि आएगा नहीं आएगा, हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर दोनों चीजें समझने वाले हैं। देखिएगा आपको क्या करना है, इंटरव्यू में कैसे करना होता है और मेन चीज क्या है, आप लोग कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। क्योंकि जिनको लग रहा है रिटर्न में उन्होंने बहुत कम किया है, तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि जिन्होंने रिटर्न में कम किया है तो उनको क्या करना है जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। अब देखिएगा आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें आपको पता है कि इंटरव्यू में हमें क्या क्या चीजें पूछी जानी है। तो प्लस आपका डेमो होगा, ठीक है, टीचिंग का जो डेमो है। अब आर्ट का है तो आपको प्रैक्टिकल भी जरूर पूछेगा। प्रैक्टिकल का वर्क अगर आप लोगों के पास है तो अपना लेकर जाइएगा सबसे पहले। और अगर नहीं है, अगर ज्यादा बड़ा है, हैवी है, नहीं लेके जा सकते, तो थोड़ा एटलीस्ट लेकर जाइए। और बाकी को आप स्कैन कर लीजिएगा, अपने फोन में लेकर जाइएगा, वहां पर आप शो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको जब आप वर्क नहीं लेकर जा रहे तो वो आपसे स्केचिंग करवा सकते हैं, वहीं पर बनवा सकते हैं। उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होके जाना है, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। आगे मैं इंस्ट्रक्शन आप लोगों को दे दूंगी कैसे कैसे आप लोगों को जाना है। एंड सेकेंडली, आपका जो इंडियन आर्ट का जो पेपर में सिलेबस दिया गया था वही सिलेबस आपको पढ़ना है, अदर नहीं पढ़ना। उसी सिलेबस को पढ़ डालिएगा। जिन लोगों ने रिटर्न में गलती की है कि उन्होंने कम तैयारी की थी या कुछ भी है, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होके जाएंगे। देखिए क्या होता है, जिन्होंने रिटर्न में कम किया है, रिटर्न में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो उनको अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जो सिलेक्शन लास्ट फाइनल मेरिट बनती है, तो फाइनल जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनती है, आपकी रिटर्न प्लस इंटरव्यू, उसके बाद वो फाइनल बनती है, ठीक है। इसमें उनको क्या करना है, अगर रिटर्न में किसी का कम एवरेज आ रहा है तो वो इंटरव्यू में अपना कैसे लेकर आएंगे। जरूरी नहीं है कि अगर किसी के 40 मार्क्स है तो उसका इंटरव्यू में हो ही जाएगा, नहीं, ये कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यहां पर आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू में जिसके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मतलब दोनों की मिला के फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके 100 हैं और यहाँ पर मैं कहूं इंटरव्यू के अगर आप लोगों के 30 हैं तो आपके 130, और अगर मेरिट फाइनल मेरिट 130 पे लगती है तो आपका सिलेक्शन है। और अगर आप लोगों ने गेन किए हैं इसमें इंटरव्यू में 20, तब आप मेरिट में नहीं है। अब मैं यहाँ पर बात करूं, किसी के 140 हैं और उसने 10 मार्क्स ही गेन किए हैं, ठीक है, और मेरिट लग जाती है इससे ऊपर, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। या फिर उसने 2, 3 या 4 मार्क्स गेन किए हैं तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप लोगों का रिटर्न में कम है तो कुल मिलाकर आप लोगों को, जिनका कम है मैं पहले उनके लिए बता देती हूँ, जिन लोगों का वेटेज कम है रिटर्न में, उनको इंटरव्यू में बहुत ही मेहनत करके जाइएगा ताकि आप सारे सवालों के आंसर सही कर सकें।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इंटरव्यू में आप कैच कर पाएंगे और अपनी मेरिट को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जो रिटर्न में लूज रह गई है। ठीक है। सेकंड, जिनका रिटर्न बहुत अच्छा है उनको मैं स्पेशली कहूंगी मौका बहुत अच्छा है, हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा, मेहनत करिए, अभी से करिएगा। जिनके 120 से ऊपर हैं वो लोग इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिएगा और अभी से करिए, दिन रात एक कर दीजिएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये मौका बहुत ही कम लोगों को मिलता है। आपको मिला है तो आप तैयारी में लग जाइए। जो जो सिलेबस में दिया गया है, देखिए कुछ नहीं करना होता इंटरव्यू में, सिर्फ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि आप वहां बैठकर उनको किस तरह से आंसर देते हैं। तो वो आंसर देने का तरीका आपको पता होना चाहिए, और तरीका कुछ नहीं होता, अगर आपको आंसर आता है सीधा सीधा आपको आंसर देना है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हैं अच्छा हमसे पूछा है फिर हम सोच रहे हैं बैठ के, तो ऐसा नहीं करेंगे। जितना सिलेबस, जो जो सिलेबस में जो जो मेंशन है उसी को आप पढ़ लीजिएगा, अदर कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें आपको, टीचिंग, आपके सामने कोई बैठे हैं, जिस चीज को आप पढ़ा रहे हैं, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक तरह से आप या तो अपने पास से भी टॉपिक पूरा आपने तैयार करके ले जाइए कि आप उस टॉपिक को, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो एटलीस्ट आप वहां पर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं खड़े होकर, तो वो आपका इस तरह से होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस में आप पढ़ाएं। वैसे तो मेरी वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती हैं, तो उसको आप तैयार करके लेके जाइए, और आपका प्रैक्टिकल जो भी वर्क है उसको आप लेकर जाइएगा, और वहां पर वो लोग स्केच भी आप लोगों से करवा देते हैं, तो पेंसिल और जो भी सामान है आपका उसको भी साथ लेकर जाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। मैं फिर से कहूंगी, रिटर्न जो लोग नहीं कर पाए हैं या जिनका अच्छा है, दोनों के लिए ही जो चीजें उसमें दी गई हैं, जो सिलेबस को जरूर निकाल के रखिएगा अपने पास, अपने रूम में पेस्ट कर लीजिएगा, जहां पर भी आप स्टडी करते हैं उसको वहां पर पेस्ट कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें हैं, कितने कितने नंबर की वो मत देखिएगा, क्या क्या पूछेगा वो मत देखिएगा, उन सब का आंसर देख लीजिएगा, क्या क्या है उनको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये बहुत जरूरी चीज है, तब आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। तो आपके लिए अगर कॉल आती है तो इन चीजों को फॉलो करेंगे, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो